हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विथ एचएम में। फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना के भाग 9 को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे उस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं 2.2.4 टॉपिक समस्थानिक एवं संभारिक। समस्थानिक एवं संभारिक ये जो टॉपिक है इस पर अपन चर्चा करेंगे। आज अपन मुख्य तौर पर दो टॉपिक हैं, एक है समस्थानिक और दूसरा है संभारिक। तो इसमें से अपन समस्थानिक जो है, ये जो समस्थानिक है इस पर चर्चा करेंगे कि समस्थानिक क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स पर भी चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया करके सब्सक्राइब करा करें चैनल को अगर आपको हेल्प मिल रही है तो, क्योंकि ये आपके अप्रिसिएशन का एक तरीका होता है, यानी अच्छा बताने का। ठीक है, आप अगर मेरी तारीफ करना चाहते हैं या मुझे प्रोत्साहन देना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक तरीका ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो को, है ना। जो ज़रूरतमंद है उनको शेयर करें, ताकि मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मेरा उद्देश्य ये है कि सब बच्चों तक फ्री शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में जाए और बिल्कुल डिजिटली रूप से जाए, है ना, फुल एकदम। तो मेरा उद्देश्य आप कंप्लीट करने में मेरी सहायता करें। तो ये अगर आपको बात समझ में आई है तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। समस्थानिक को समझाने से पहले, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उस पर मैंने एक बात समझाई थी। वो बताया था कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट है अपने पास कोई, ये कोई एक्स एलिमेंट है, इसकी जगह कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऊपर की साइड में जो नंबर लिखा होता है वो ए होता है। क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। ए का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, मतलब मास नंबर। ठीक है, किसी भी मास नंबर का मतलब क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सही है, यही था द्रव्यमान संख्या। पिछली वाली वीडियो में यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसी भी परमाणु के कोई भी तत्व है, वो तत्व बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है, और जो परमाणु होता है, अगर बहुत सारे परमाणु में से एक परमाणु लिया और क्या करा, उसके नाभिक में गए, तो नाभिक में क्या क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? उसके नाभिक में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यह हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा था। और द्रव्यमान संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं? ए से निरूपित करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये ए जो है वो किसको दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या को। अब यहाँ पर जो नीचे जो नंबर लिखा आएगा, अभी अपन आगे जब चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझनी है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पर कोई तत्व होगा, और यहाँ पर ऊपर कोई संख्या लिखी होगी। वो संख्या इस तत्व के द्रव्यमान संख्या होगी, और नीचे वाली परमाणु संख्या होगी। परमाणु संख्या माने किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। और परमाणु संख्या को Z द्वारा निरूपित करते हैं। ये अगर आपको बात समझ में आई है तो आज का टॉपिक अपन बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। चलिए, अब अपन समस्थानिक को शुरू करते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। क्या होते हैं आइसोटॉप? क्या होते हैं समस्थानिक? इसको समझते हैं। एक ही तत्व के वह परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। मतलब एक ही तत्व के वह परमाणु, कोई एक तत्व ले लीजिए, कोई भी एक तत्व ले लीजिए, वो जो तत्व है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है कि नहीं? बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो क्या होता है,
किसी परमाणु की, इसको ध्यान से समझना, किसी किसी परमाणु की बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनता है, लेकिन टाइप होते हैं, है ना। मतलब कोई परमाणु ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो उसके परमाणु द्रव्यमान की संख्या अधिक होगी। चलिए अभी यहां पर इसको छोड़िए, मैं आपको बताता हूं कि एक ही तत्व के वह परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान हो, क्योंकि एक तत्व के हैं तो परमाणु संख्या तो समान होगी, है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। यहां पर हमने एक उदाहरण ले रखा है, ये मान लो ये रेड रंग का एक गोला जो है ये तत्व है कोई, ये तत्व विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। देखिए कोई नीला परमाणु है सारे परमाणु, लेकिन देखो कोई नीला है, कोई पिंक है और कोई काला है, ठीक है ना। तो ये समस्थानिक है। ये विभिन्नता जब किसी परमाणु के अंदर आ जाती है, जब किसी तत्व के परमाणु में ये विभिन्नता आ जाती है तो इन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो ये जो परमाणु है, ये जो तत्व है, इस तत्व के जो परमाणु है अपन बोल सकते हैं 3 तरीके के समस्थानिक है इसके अंदर। अभी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें, फिर मैं टेक्निकल रूप से अभी आपको परिभाषा के रूप को ही समझाऊंगा। यह समझिए कि एक तत्व है हमारे पास, ये तत्व है हमारे पास, ठीक है, ये तत्व है, तत्व के अंदर परमाणु होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, ये मान लीजिए विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं। लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है, क्योंकि एक ही तत्व के तो परमाणु क्रमांक तो समान ही होगा, प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। द्रव्यमान संख्या का भिन्न होने का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जब हम कह रहे हैं परमाणु क्रमांक समान रहेगा, परमाणु क्रमांक समान रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी। तो प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, तो भिन्न क्या आया? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्या होता है, किसी किसी परमाणु की न्यूट्रॉनों की संख्या में विभिन्नता होती है। बस परमाणु की इसी विभिन्नता को, किसी एक तत्व के परमाणु में आपस में इस विभिन्नता को, न्यूट्रॉनों की संख्या की विभिन्नता को ही क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब न्यूट्रॉनों की संख्या से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कह दिया क्या? डायरेक्ट क्या कह दिया? द्रव्यमान संख्या, क्योंकि कन्वर्ट तो द्रव्यमान संख्या ही होगी, है ना। ये इस तरीके से इसको थोड़ा और अपन समझते हैं समस्थानिक को। एक बार और मैं रिपीट करता हूं परिभाषा को, देन उसके बाद अपन आके समझते हैं कि एक ही तत्व के वह परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान हो। परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। अलग अलग ये परमाणु हैं, ये है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन के निम्नलिखित 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन होता है, उसके कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब उसमें 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यहां समझना, उसमें 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा सा मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। ये है अपनी पूरी पृथ्वी, ठीक है। पूरी पृथ्वी में बहुत सारे लोग रहते हैं। ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये मान लो किसी तत्व का परमाणु है, ठीक है। समझ में गए कि ये जो पृथ्वी है वो क्या है? किसी तत्व का परमाणु है, ठीक है। और इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या है? परमाणु है। इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है? परमाणु है। हाँ, परमाणु है। तो जो पृथ्वी है वो एक तत्व हुई। पृथ्वी क्या है? एक तत्व है, और इसमें रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो कौन है? परमाणु है। अब बताओ कि ये जो लोग हैं इनको अपन मानते हैं 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 2। कोई लोग होंगे काले तो कोई लोग होंगे गोरे, ठीक है। कोई लोग होंगे काले और कोई लोग होंगे गोरे। तो यहां पर हमने लोगों को कितनी कैटेगरी में बांट दिया? 2 कैटेगरी में बांट दिया, यानी 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक होते हैं काले और एक होते हैं गोरे। इसी तरीके से कोई एक तत्व है वो बहुत सारे विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बनता है,
तो परमाणु तो खूब सारे होते हैं, लेकिन अधिकांशतः हमने उसको बांट दिया किस आधार पर? न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन तत्व जो होता है उसके जो परमाणु होते हैं उसमें पाए जाने वाले 3 प्रकार के परमाणु होते हैं, है ना। न्यूट्रॉनों के संख्या के आधार पर 3 प्रकार के परमाणु होते हैं। एक परमाणु होता है प्रोटियम, एक परमाणु होता है प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती ही नहीं है, ठीक है। एक प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के अंदर क्या होता है? एक यहां पर जैसे आप देख सकते हैं चित्र के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन आ गया, अभी क्या था? एक भी न्यूट्रॉन नहीं था। ऐसे परमाणु जिसमें हाइड्रोजन के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है वो प्रोटियम, जिसमें एक होती है वो ड्यूटेरियम, और जिसमें 3 होती है यानी जिसमें 2 होती है। ट्राइटेरियम के अंदर कितनी होती है? 2 न्यूट्रॉनों की संख्या। आप यहां से भलीभांति रूप से देख पा रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन है अपना, इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन है जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रोटियम। ये प्रोटियम का है, ये ड्यूटेरियम का है, और ये क्या है? ट्राइटेरियम का है। किसका है? ट्राइटेरियम का। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। कहां पर? समस्थानिकों में। समस्थानिकों में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व के विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर उनको बांटा जाता है। मतलब बहुत सारे परमाणु की जांच करी और पाया कि ये अलग अलग पाए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमने इनकी रिसर्च करी। जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के अलावा अगर बात करें तो नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन के निम्नलिखित 2 समस्थानिक होते हैं, यानी 2 तरह के इसमें क्या पाए जाते हैं? परमाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो तत्व है इसमें 2 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं प्रकार, समझना, मैं कह रहा हूं प्रकार। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 परमाणु पाए जाते हैं, मैं बोल रहा हूं प्रकार। अब वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे लोग बहुत सारे हैं लेकिन उनकी कैटेगरी 2 मैंने कर दी। कैटेगरी ए कर दी मैंने काले, कैटेगरी 2 कर दी मैंने गोरे। इस तरीके से परमाणु होते खूब सारे हैं, परमाणु होते खूब सारे हैं, लेकिन मैंने परमाणु को 2 कैटेगरियों में बांट दिया। एक कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया कि न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर बांट दिया। अब न्यूट्रॉनों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो कितनी भी हो सकती है, वो परमाणु के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे अगर बात करें नाइट्रोजन परमाणु की तो इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। एक पाया जाता है 14N7 यानी जिसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14, और अपने परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये आप 13 और 7 यहां से देख सकते हैं। तो आप इसको A to Z से भी याद रख सकते हैं, है ना। सिंपल तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है A to Z से याद रख सकते हैं आप इसको, है ना। A to Z से अगर आप याद रखेंगे तो एकदम आपके माइंड में क्लिक होगा। A मतलब द्रव्यमान संख्या और Z मतलब परमाणु संख्या। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। और भी उदाहरण जैसे कार्बन के निम्नलिखित 3 समस्थानिक हैं भाई, 12C6, 13C6, 14C6, ठीक है। C मतलब कार्बन का प्रतीक है। क्लोरीन के निम्नलिखित 2 समस्थानिक 35 क्लोरीन 17, 37 क्लोरीन 17। 17 क्या है? यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है। और 37 और 35 यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? द्रव्यमान संख्या को दर्शा रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं 35 क्या है? द्रव्यमान संख्या है ना। तो 17 के अंदर अपन ने कितना जोड़ेंगे? 17 दूनी 34 होता है, यानी 18। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। और इसके अंदर कितनी हो गई? 19 हो गई है। इसके अंदर कितनी हो गई? 18। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 से कितने बढ़ गए? 34 से अपने बढ़ गए 3, तो 13। तो यहां पर कितने परमाणु आ गए? इस हिसाब से अपन इसको क्या बढ़ सकते हैं? 20 परमाणु यहां आ गए। मतलब 20 न्यूट्रॉन यहां पर हैं, और यहां पर आप कितने कह सकते हैं? 18 न्यूट्रॉन यहां कह सकते हैं। ये इस तरीके से काम करता है। मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी तत्व के परमाणु की, ठीक है। चलिए, जब आप इतना जान लेते हैं तो अब अपन जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बात है, समस्थानिक क्या है ये आपने जान लिया। समस्थानिक क्या होता है? किसी भी एक ही तत्व के
एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप बोल रहे हो सर कि ये ना अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं ना, तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भी अलग अलग तरीके से होती होगी। जब परमाणु किसी अन्य परमाणु से रासायनिक अभिक्रिया करता होगा तो कुछ अलग अलग तरीके से करता होगा। ये वाला परमाणु अलग कर रहा है, ये वाला परमाणु अलग कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण ले तो प्रोटियम अलग रासायनिक अभिक्रिया करेगा, अलग रासायनिक गुण दर्शाएगा। ये ड्यूटेरियम अलग दर्शाएगा, ट्राइटेरियम अलग दर्शाएगा। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे ही जो समस्थानिक होते हैं, परमाणु के प्रकार होते हैं, जितने भी समस्थानिक होते हैं वो सभी एक जैसा व्यवहार करते हैं। सर ऐसा क्यों? जब उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है तो वो अलग तरीके का व्यवहार क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि किसी भी तत्व के परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहते हैं। रिएक्शन कौन करता है? रिएक्शन करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। तो अभिक्रिया में सम्मिलित तत्व, अभिक्रिया में सम्मिलित अपरमाणविक कण कौन सा है? वो है इलेक्ट्रॉन। तो हम तो न्यूट्रॉन के चेंज की बात कर रहे थे। न्यूट्रॉन चेंज हो या ना हो उससे तो हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता। रासायनिक अभिक्रिया में फर्क नहीं पड़ता है ना। रासायनिक अभिक्रिया में सारे के सारे जो तत्व हैं वो एक जैसे, सभी तत्वों के जो परमाणु हैं वो एक जैसे ही रिएक्शन करते हैं, है ना। परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से अपन रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या से नहीं करते, है ना। तो इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़े या घटे, इससे हमारे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपकी इतनी बात समझ में आई? अब इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल लगा लेते हैं ताकि अपने पास ये जो समस्थानिक टॉपिक है वो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं और बहुत से एक्स्ट्रा भी मैंने आपके लिए सम्मिलित करे हैं। लास्ट तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट दे रखा है और उसकी यहाँ पर A to Z यानी कि 80, तो द्रव्यमान संख्या दे रखी है 35, क्या दे रखी है? परमाणु संख्या दे रखी है। बोला है इसके अंदर प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। Br का मतलब होता है ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन तत्व है, उसमें द्रव्यमान संख्या दे रखी है और ये दे रखा है। तो आपको करना कैसे है? मूल बात यह है, दिया है लिखना है, इसमें A और Z की वैल्यू लिखनी है। ज्ञात करना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि A बराबर Z+N होता है। A मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। होता है कि नहीं होता? पिछले वाले वीडियो बताया मैं कि नहीं बताया? बताया है ना, तो फिर समझो। तब हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? A माइनस Z, तो कर दो A माइनस Z कर दो, 80 माइनस 35 कर दो, 80 माइनस क्या कर दो? 35 कर दो। जैसे ही आप 80 माइनस 35 करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। सर अब न्यूट्रॉनों की संख्या तो आ गई, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालें? तो बेटा मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो के अंदर कि जो Z होता है यानी परमाणु संख्या ही होती है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसके अंदर? उदासीन परमाणु के अंदर। उदासीन परमाणु के अंदर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। बात कंप्लीट। तो अभी ये कौन सा परमाणु है? उदासीन परमाणु है, ठीक है। कोई आवेश आवेश दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पर। कोई दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा ना। तो क्या करना है इसके अंदर अपन को? जो इसकी परमाणु संख्या ही होगी वो इसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी और वो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट वाला है कि 9 और 4 बेरिलियम है। बेरिलियम के वही प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? A to Z लिखेंगे। सबसे पहले ज्ञात करना है, वो लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। फिर क्या करोगे? 9 में से 4 घटाओगे। 9 में से 4 घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो आपको दे ही रखी है, तो ये कर लोगे। इसी तरीके से यहाँ पर अपन ने खूब सारे तत्व लिए, 1 2 3 4 5 6
6 तत्वों का मैंने आपको बता रखा है। इसमें लिख रखा है तत्व का प्रतीक, है ना, तत्व का नाम, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये मुझे वैसे खाली रखना था, लेकिन असुविधा के कारण मैंने क्या करा है, यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आपको इसको खाली ही समझना है, ठीक है। इसको खाली समझ के इसको सॉल्व करना है कि टीआई का तत्व का नाम क्या होता है, टाइटेनियम होता है। क्या होता है, टाइटेनियम होता है। इसमें आपको द्रव्यमान संख्या बतानी है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो ए, द्रव्यमान संख्या मतलब होता है ए, तो ए क्या है 48, तो 48 लिख दो। परमाणु संख्या क्या है इसकी, 22 है। क्या है, 22 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, क्योंकि Z परमाणु संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। क्यों सर, क्योंकि ये एक उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी तरीके से न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो सर न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या होगा, A माइनस जेड होगा। क्या होगा, A माइनस जेड होगा। तो A कितना है साहब, 48 है और 22 ही है, तो A 48 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई ये 22 निकाल लें, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। इस तरीके से ये पूरा चार्ट है, ज्यादा विस्तृत रूप की जानकारी देने की जरूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा है। बस इतना समस्थानिक टॉपिक में जानना आपके लिए काफी है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। क्या करना है, होमवर्क करना है। ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। अगर आपको ढंग से समझ में आ गया तो प्रमाण दो। क्या दो, प्रमाण दो। आप हमारे को बताओ, सबूत दो हमारे को कि आपको समझ में आ गया। तो ये टेबल है आपकी पूरी की पूरी। इस टेबल को फिल कर कर आपको चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि हमने कर लिया, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने कहाँ डाल रखा है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप क्या कर सकते हो, उस पर व्हाट्सएप करके मेरे को पिक्चर भेज सकते हो। इसकी कॉपी के अंदर आप बहुत साफ सुथरी तरीके से उतारेंगे इस टेबल को और इसको भर के देंगे, तब मैं देखता हूँ कितने बच्चे मेरे को भेजते हैं, तो वो सीरियस होंगे अपनी पढ़ाई के लिए, है ना। ऐसा विद्यार्थी अगर वो ऐसा करता है तो वो विद्यार्थी ही सीरियस होगा अपनी पढ़ाई में, है ना। तो मैं आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत करता हूं, तो क्या आप मेरे लिए मेहनत नहीं कर सकते। आप इसको पूरा करिए, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसको पूरा करिए। बिल्कुल ये जो पहले वाली टेबल है इसी की तरह है। मैंने आपको परमाणु संख्या क्या होती है वो बता दी, द्रव्यमान संख्या क्या होती है वो बता दिया, मैंने आपको प्रोटॉनों की संख्या निकालना समझा दिया, मैंने आपको क्या निकालना सिखा दिया, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सिखा दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सिखा दिया। जब मैंने आपको इतना कुछ सिखा दिया है तो आपको आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको करें। तो ये मैंने आपको दे रखी है एक टेबल, इसको भरकर आपको मुझे इसकी फोटो खींचकर, इसको कॉपी में उतारकर फोटो खींचकर उसकी व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ और मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर भी लिखा हुआ है 7412003920 7412003920। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप फोटो खींचकर सेंड कर सकते हैं और कोई क्यूरी हो या कोई प्रश्न हो तो वहां पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? चलिए सर, ये तो आपने सब कुछ सिखा दिया, ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से हम द्रव्यमान संख्या निकालें, परमाणु संख्या निकालें, प्रोटॉन की संख्या निकालें, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। लेकिन ये कहाँ से सीखेंगे तत्व का नाम? तत्व का नाम अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल तो सीखी नहीं है, तो कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए भी मैंने आपकी व्यवस्था कर दी है। ये आपको पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसको आराम से देखिए आप, है ना। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, सारे प्रतीक दे रखे हैं। जैसे अगर आपको ढूंढना BE, तो BE कहाँ है भाई, यहाँ से ढूंढना शुरू कर दो, यहीं मिल गया BE। तो ये इस तरीके से BE है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 4 है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। और द्रव्यमान संख्या कैसी कितनी है, यहाँ से अगर आप देखें, अगर इसको जूम कर अपन देख पाए रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो जो 4 दिख रहा है ये तो क्या है, इसके परमाणु संख्या है। और अगर इसका क्या देखना चाहो द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या ये लिखी हुई 9.012, है ना। तो इसको आपको पूर्ण संख्या लेनी है, 9 ही लेना है सिर्फ, ठीक है। इस हिसाब से आपको काम करना है। क्या आपको समझ में आया? तो बस आज के लेक्चर में इतना ही है, इतना ही आपको समझना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारा परिवार बड़ा हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।